हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी की तरफ। आज की कहानी एक गांव के बहुत ही गरीब आदमी की कहानी है। वो गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी की उलझनों में फंसा हुआ, ज़िंदगी की कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं धरती पर क्या लेने के लिए आया हूँ। 24 घंटा उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती थी। घर के काम धंधे में उसे कोई भी बेल नहीं मिलता था। जब उसके कोई दोस्त उसे कहते कि हम घूमने चलें, तो वो उनके लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था। वो अपने घर के किसी सदस्य के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था। वो आदमी बहुत ही परेशान रहने लगा। धीरे धीरे ज़िंदगी से उसका नाता टूटने लगा। तो वो बहुत परेशान था। उसकी परेशानी की हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने बताया कि हमारे गांव के पास जो जंगल है, वहाँ पर एक साधु महात्मा जी रहते हैं। आप अपनी परेशानी उनसे बयान करो, हो सकता है कि वो आपके जीवन की इस परेशानी का कोई हल निकाल सकें। तो उसने ऐसा ही किया। अगले दिन वो जंगल में गया और वो साधु महात्मा जी से मिला। साधु महात्मा जी कहने लगे कि आओ बेटा, कैसे आना हुआ। तो उस लड़के ने अपने जीवन की सारी कहानी उस साधु महात्मा जी को सुना दी। वो महात्मा जी कहने लगे कि तुम कल आना और जो ये जंगल के पास नदी है, उस नदी के किनारे पर आकर मुझे मिलना। वहाँ पर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं आपके जीवन की सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा। महात्मा जी की ये बात सुनकर वो लड़का अपने घर को वापस आ गया। अगले दिन उस नदी के किनारे पर उस साधु महात्मा जी से वो मिलने के लिए गया। जब वो लड़का वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि महात्मा जी उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उस लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो लड़का कहने लगा, महात्मा जी कृपया मेरे जीवन की उलझनों का हल बताएं। मुझे बताएं कि मैं अपनी परेशानी को दूर कैसे कर सकता हूं और मैं सुखी जीवन कैसे जी सकता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी उलझनें और काम हैं कि मैं अपने या अपने दोस्तों के लिए या परिवार के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं और परेशानियों में मैं गिरता ही जा रहा हूं। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, मैं यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। नदी के उस दूसरे किनारे पर हमें जाना होगा। वहाँ पर जाकर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उस लड़के की समझ में ये नहीं आ रहा था कि महात्मा जी आखिरकार क्या मुझे समझाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का कहने लगा कि कोई बात नहीं महाराज, हम दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। फिर महात्मा जी कहने लगे कि हम दूसरे किनारे पर तब जाएंगे जब ये नदी सूख जाएगी। तो वो लड़का बड़ी हैरानी से उस साधु महात्मा जी के चेहरे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि महात्मा जी ये क्या कह रहे हैं, ये नदी कैसे सूखेगी और हम कब दूसरे किनारे पर चलेंगे और कब मेरे प्रश्नों के मुझे उत्तर मिलेंगे। उस लड़के की हैरानी को देखकर वो महात्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो कि ये नदी कब सूखेगी और कब हम दूसरे किनारे पर चलेंगे और कब मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो वो लड़का कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। वो महात्मा जी समझाने लगे कि बेटा देखो, इस नदी के माध्यम से मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये नदी का पानी कभी सूख नहीं सकता और हम दूसरे किनारे पर इस पानी के सूखने तक नहीं जा सकते, इसी तरह ही जीवन में जो उलझने हैं, रोज़ाना के काम धंधे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को जीने के लिए, अपनों को टाइम देने के लिए और अपनी खुशी मनाने के लिए इनमें से ही टाइम हमें निकालना होगा, क्योंकि ये काम धंधे या ये जीवन की उलझने कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसलिए ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के ढंग को इस तरह का बनाना होगा कि सारे टाइम हमें खुद ही निकालने होंगे और जीवन में जीना होगा और इन चुनौतियों का सामना भी करना होगा। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। तो उस लड़के को उस महात्मा जी की बात
समझ में आ गई। वो जीवन के भेद को समझ चुका था कि जीवन हमेशा उलझनों में ही घिरा रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इन्हीं चुनौतियों के अंदर ही हमें जीवन में खुश रहना होगा और अपनों को टाइम भी देना होगा। तो वो लड़का खुश हो गया। वो कहने लगा, महाराज मैं समझ चुका हूँ कि जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और हमें इसी जीवन में खुश रहना होगा। तो महात्मा जी कहने लगे, शाबाश बेटा, अब जाओ और अपने जीवन को खुशी खुशी जीना शुरू करो। उस दिन के बाद वो लड़का परेशानी की अवस्था से बाहर आ गया। वो खुश रहने लगा और अपने जीवन को खुशी खुशी जीने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों में घिरे हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन समाप्त हो चुका है और ये चुनौतियाँ और जीवन की रोज़ाना की ये घटनाएं ख़त्म होंगी तभी हम जीवन जिएंगे। हमें इन्हीं उलझनों में से चलते हुए अपने जीवन को जीना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन की इन चुनौतियों का सामना करते हुए खुशी खुशी अपने जीवन को जीना चाहिए। आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।